है ना। तो सबसे पहले अब वो अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिससे आप घर पे क्या क्या करना इन चीजों को मैं लिखवा भी दूंगा। बट सबसे पहले अभी पहला जो है, सुबह जैसे अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम 5 बजे उठो 4 बजे उठो, ये तुम्हारा वो डिसाइड है कितने बजे उठना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उठना है तो 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। 10 चीजों के लिए 10 थिंग्स, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि उसको धन्यवाद देना है जो भी आपकी चीज है। अब उसमें ग्रेटिट्यूड के लिए आपको ये नहीं करना कि मान लो कि रोज रोज वही चीज बोलना है, मन में आए और बोल देना है। अब उसमें ये पता कैसे चलेगा कि आप उसके लिए सही में ग्रेटिट्यूड फील करें। अब मान लो ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में हमेशा बुरा हुआ है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई होंगी, तो उन चीजों को याद करना है और उसको दिमाग में नहीं, जो चीज आ जाए तो उसके लिए थैंक यू। और वो चेहरे पे एक चमक, एक मुस्कान हल्की सी आनी चाहिए जो अच्छी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये अभी मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन जब सबसे पहले सुबह उठोगे और बिस्तर में उठ के और जैसे बैठोगे तो 10 चीजों के लिए ये रोज आपको करना है। जैसे एक हर चीज के लिए मान लो कि आपको बॉडी को अच्छा चलाना है, शरीर को, तो उसके लिए नाश्ता करते हो, फिर खाना खाते हो। तो इसी प्रकार अगर माइंड को क्लीन करना है तो ये माइंड को क्लीन करने की मेथड बता रहा हूँ कि हम क्या होता है कि दिन भर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, जिंदगी में आते हैं ना, और फिर इसके बाद समझ में नहीं आता, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया। वो होगा कभी जिंदगी से, जब तक आप इस दुनिया में हो ये चलता रहेगा। लेकिन इन सब चीजों से अपने माइंड को वहां पे शांत कैसे रखना है, उसका जवाब कैसे देना नहीं देना, है ना। तो इन चीजों के लिए आपके माइंड के अंदर इतना कचरा जमा हुआ है। तो हमने उस दिन बात किया था कि कचरा बाहर निकालने के मेडिटेशन में बताया, पर उससे पहले मेडिटेशन तो करनी है। मैंने बताया था 2-3 क्लास आगे की बात होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही थी। रियल क्लास यहाँ से आज से बेसिक जो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 चीजें ग्रेटिट्यूड, है ना, चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। ये पहला पॉइंट है, 10 चीजें ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE ग्रेटिट्यूड, पहला पॉइंट लिखा। अब इसको करना कैसे, देखो प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे तो मजा आएगा, है ना। न्यू घर पे कैसे करोगे आप लोग को पता नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, देखो बिलीव करना पड़ेगा यार इसको ना। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि अरे होगा कि नहीं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पता है, जितने भी करोड़ अरबपति, ये आज भी इन सब चीजों को करते हैं। अपने माइंड को ना, जो जैसे अपन अपनी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाते हैं, ऐसे माइंड को चलाने के लिए आपको इन सब चीजें करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको रोज करना, एक दिन नहीं रोज। अब देखो ग्रेटिट्यूड पहला पॉइंट, सुबह सबसे पहले। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 बजे उठना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 बजे उठना है। आपका जो टाइम, अब जैसे आप जॉब करते हो नाइट, है ना, आप नाइट जॉब करते हो तो कंपनी में, तो कंपनी में भी आप कर सकते हो। मतलब उठ के कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा, है ना। कंपनी में जैसे सोने को तो मिलता होगा थोड़ा बहुत, है ना। और उसके बाद जैसे उठे, या कोई 8 बजे उठ रहा, कोई 5 बजे उठ रहा, तो आपको क्या करना है, जैसे बिस्तर से उठते हो वैसे आंख बंद करके 10 चीजों के लिए। और वो चीजें नहीं रटाई नहीं, कि मतलब जो मन में आ जाए अच्छी चीजें, है ना, उन सब। जैसे कि मान लो आप जॉब करते हो, कुछ चीजें आपके बॉस के लिए उस दिन नहीं, उसके पहले हुई होंगी अच्छी, आपके बॉस ने आपकी तारीफ की होगी, या कि कुछ भी चीजें तो ऐसी हुई होंगी ना, कि हमेशा ऐसा तो नहीं कि आपके साथ हमेशा, या फिर आपके फ्रेंड ने आपकी तारीफ कर दी होगी, या फिर आपके मम्मी ने, या आपके पड़ोस वाले, कुछ में तो ऐसा, या आपके साथ कुछ, आप 12वीं पास हो गए, आज तक उस चीज के लिए आप थैंकफुल नहीं है, पुरानी चीजों को याद करके थैंकफुल। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज मन में आ जाए उसके लिए आप दिल से थैंक यू बोलना है। और वो रोज 10 चीजों के लिए, एक मतलब 30 दिन करके देखना। ये रोज करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे होने लगेंगे, ठीक है। तो पहला, तो अभी हम अभी करेंगे ये सारी चीजें, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँ करना कैसे। देखो एक चीज मैं अपने लिए बोलूंगा, है ना, तुम लोग अपने लिए बोलना। फिर इसके बाद मैं अपने मन में बोलूंगा, आप अपने मन में बोल के, और उसके लिए थैंक यू। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बोलना नहीं है, मैंने जैसे थैंक यू सो मच कि
मुझे अभी बोला नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आज मुझे ये सेशन लेने का अवसर मुझे मिला और आप सब मुझ पे बिलीव कर रहे हो। इसी बिलीव के चलते, इसी कारण से मैं आपको LOA को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा पा रहा हूँ। इस चीज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे खुशी हो रही, समझ रहे हो चेहरे पे। तो वो चीज को मैं मन में बोलूँ, ये पहला पॉइंट हो गया, समझ में आया। दूसरा पॉइंट में बोल सकता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आज मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया लिखा, इतनी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, है ना। थैंक यू सो मच। और वो हल्की सी मतलब जैसे खुशी सी होती है ना, जैसे पॉइंट, ठीक है। और ये चीज आपको ना सारा खेल एनर्जी का, हमारी एनर्जी कहीं दब चुकी, मर चुकी। हम वही भीड़ भाड़ की चाल में कर रहे हैं जो सब कोई कर रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर उठ नहीं पा रहे। इतनी तैयारी करते, पढ़ाई करते, 2 दिन 4 दिन पढ़ते, फिर इसके बाद मन नहीं लगता। होता कि नहीं होता, मन डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्यों ना, क्योंकि हमने कभी आज तक माइंड को, ठीक है आज मैंने तो जब तक मेरा सेशन अटेंड किया 5-6 दिन, आप उस लेवल पे रहोगे, 10 दिन और रहोगे, 12वें दिन आपको तो उसी कंपनी में रहना, उसी यार के साथ रहना। अब वो दोस्त यार ये चीज को तो जानते नहीं, आप वहां पे अकेले हो, कब तक वहां पे रहोगे, कब तक मोटिवेट रहोगे। बोलते ना कि अगर सक्सेस होना है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, अगर सक्सेस होना है तो 10 लोग या 7-8 लोगों की एक टीम बना लो, एक दोस्ती यारी बना लो, और वो लड़के वो लड़कियां हो आपकी टीम में जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन है ना, जो अच्छा खासा लाइफ में अपने ग्रोथ कर रहे हो, उनके साथ रहना स्टार्ट कर दो। आप कुछ भी नहीं ना, आपके पास नॉलेज है ना कुछ नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, आई एम श्योर बता रहा हूँ कि 2 या 3 साल बाद आप भी उन्हीं के बराबरी में इक्वल हो जाओगे। ये होता है आपके फ्रेंड सर्कल का मैजिक। LOA क्या है, मैजिक ही तो है। LOA मैजिक ही है। तो अगर इस मैजिक को सीखना है तो मैजिक हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अपने माइंड को साइड से उसका यूज करना सीख जाते हैं, लोग बोलते हैं यार उसकी जिंदगी में देखो अचानक ही हुआ, अचानक कुछ नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि रोज सुबह अपने माइंड को ये क्या देता है, कौन सी खुराक देता है। और हम रोज क्या देते हैं, हम रोज उठते पहले मोबाइल देखते हैं, कोई मैसेज आया कि नहीं आया, वो क्या नाम से स्टेटस कितने लोगों ने देखा, और सब देखेंगे, लेकिन जिसको दिखाने के लिए अगर वो देख रही तो दिन पूरा हो गया। होता कि नहीं होता, है ना। तो हम ये देखते तो माइंड को मिला क्या, इसलिए समझ में आया। तो पहला तो क्या करना है, 10 चीजें, और ये 10 चीजें मतलब ये नहीं कि रोज रटी रटाए, मतलब रोज जो मन में आए उस समय अपने मन पे जोर मत डालना। तो कुछ चीजें तो आएगी ना मन में ऐसे कि अपने आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाया, आपके कोई टीचर जो बचपन के, उनको याद करके कि उन्होंने मेरे को अच्छा ये किया, मेरे मामा जी मुझे इतने अच्छे कपड़े मुझे खिलाया था बचपन में, ऐसी चीजें आपको हैप्पी होना है ना। दूसरे दिन बदल दो, 2-4 चीजें अगर वही आ रही तो ऐसा नहीं पाप लग जाएगा, लेकिन रटी रटाई चीजें वही कोई नहीं करना। समझ में आया, ठीक है, क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम शुरू करें। तो मैंने जैसे अपना एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं भी करूंगा, मैं सिर्फ नंबर गिनूंगा, मैं मन में बोलूंगा, आप अपने मन में बोलना, ठीक है, ओके। तो इसके पहले देखो हमने अभी क्या बोला था, सारा खेल एनर्जी का है ना। मैं गिनते जाऊंगा 10 चीजों के लिए हमें क्या करना है, 10 चीजों के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। तो आप लोग को अच्छे से कंफर्टेबल बैठ जाओ, एकदम चाहो तो बैग इधर रख दो, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है ऐसे रखे रहते तो रखे रहो, है ना। आंख बंद करना है और मैं गिनूंगा 1, तो आपको कोई एक चीज के लिए, फिर मैं गिनूंगा 2, तो फिर दूसरी चीज के लिए। तो कैसे करना, कोई चीज एक चीज को मन में बोलना है, थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मुझे मेरे लिए इतने अच्छे आज पेरेंट बनाए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। और चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कान के चेहरे में, समझ में है ना। अब हंसना नहीं है, मतलब पूरा समझ रहे हो जो मैं बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, ओके। आर यू रेडी, ठीक है। बंद कर देना लाइट, ये भी, हाँ बंद कर देना। आर यू रेडी, ओके। पहले सबसे पहले मैं 1 करूंगा, उसमें अपने आप को मैं भी करूंगा, जब मैं 2 करूंगा, ऐसे करके हम 10
ग्रेटिट्यूड, ठीक है, 10 चीजों के लिए। इसके लिए आपको इतने अच्छे घर में रहने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, मुझे इतने अच्छे भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ, ऐसे मैं बता रहा हूँ, मतलब आप अपने हिसाब से समझ गए ना। चलो वो सुबह सबसे पहले इसको करना ही है। देखो आज कुछ लगा किया नहीं, इतने दिन हम देखो क्या होता है, आप लोगों को लगता होगा सर इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ मुझे कि जब आप किसी को, मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, आपने उसको उधार दे दिया और वो कुछ ना बोले चला जाए, तो कितना बेकार लगता है। तो साले को मैंने काम चलाया, वो कुछ भी नहीं बोला। आपको इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, हमारे मम्मी पापा ने, इस धरती ने, इस भारत देश ने हमें क्या अभी तक नहीं दिया, आज तक कभी ठीक नहीं बोले, कोई पैसा नहीं, 1 रुपए आज तक हमने ठीक नहीं बोला। सोचो अगर आप किसी का काम चलाते हो फ्री, तो आपको बदले में सिर्फ कुछ नहीं, आप फ्री में सेवा दे रहे हो, लेकिन अगर वो बोले थैंक यू सो मच, कितना अच्छा लगता है। सोचो आपको इतना सब कुछ मिला, इस धरती माता ने दिया, आपके मम्मी पापा ने दिया, आज तक आपने ठीक जो बोला, वो टीचर ने दिया जिनकी वजह से आज आप इतना अच्छा पढ़ लिख पा रहे, आज तक कभी ठीक जो नहीं बोला होगा, इसलिए ठीक है, तो आपको ठीक जो बोलना है। देखो मैंने एक लेक्चर में, शायद वो आप लोगों ने अटेंड किया था, कि भगवान भी हमसे कुछ ना कुछ मांगता है, विश्वास है ना। जब हम कहीं मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम कुछ पैसे देते हैं, तो उसके बदले में हमें सामान मिलता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी मैजिक होना स्टार्ट हो जाए, तो भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के बदले में क्या है, ग्रेटिट्यूड। अभी तक जो आपको मिला, जो आपके पास से, उसके लिए घर, मम्मी पापा, वो गाड़ी, वो साइकिल, वो टीचर, वो स्कूल, वो गांव, वो मम्मी, सॉरी वो मामा, वो सिस्टर, सब चीज के लिए सोचो। इनमें से जिस इंसान के पास अगर घर नहीं होता तो उसको सोच के देखना, लेकिन वो आपके पास है ना। वो गाड़ी है आपके पास, लेकिन जिनके पास नहीं, तो उनका ड्रीम है कि मेरे पास भी गाड़ी हो, वो भी आपके पास है। तो आपने कभी आज तक कभी उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं किया। तो ये 10 चीजें आपको रोज सुबह उठ के बिस्तर से उठना है और बैठ जाना, मन में कोई चिल्ला उल्ला नहीं, मन में, है ना। घर वाले भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़े, बोले कौन सा मंत्र पढ़ रहा है, तो घर पे उठ के और चुपचाप कहीं पे भी रहना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रेडी रेडी चीजें नहीं बोलना, अगर कुछ चीज अगर रिपीट हो रही तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। तो 10 चीजें रोज आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। कभी आपका दिन अच्छा गया, थैंक यू सो मच, मेरा घर का दिन इतना अच्छा गया, थैंक यू सो मच, मेरे बॉस ने मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई, थैंक यू सो मच, वो आंटी ने मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई, थैंक यू सो मच, सर आज ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे समझ में आया, थैंक यू सो मच, आज मैंने नाश्ता किया, इतना अच्छा लगा वो नाश्ता। ऐसी चीजों के लिए आपको कोई ढूंढना नहीं रॉकेट साइंस, ये बहुत बड़ी चीज मेरी, ये छोटी छोटी चीजें ही बदलाव लाए। इसके लिए थैंक यू सो मच, आज का मौसम मुझे इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आज कितनी अच्छी हवाएं चली, छोटी छोटी चीजें, थैंक यू सो मच, आज इतना मजा आ रहा था मुझे नहाने में, आपने आज तक कभी फील ही नहीं किया कि नहाने में कितना सुकून मिलता है। इसके लिए थैंक यू सो मच, मेरे बाल आज कितने अच्छे लग रहे, थैंक यू सो मच, मेरी आज शर्ट कितनी, सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की, कितनी अच्छी लग रही है मेरी शर्ट। इसके लिए ठीक है 10 चीजें, ओके ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, वाटर विकल्प, ठीक है, वाटर टेक्निक है ना। अब वाटर टेक्निक मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो पानी है ना, उस दिन बताया था, तो आपको एक बोतल, स्टेप की बोतल लेना है, और इसमें जो भी आपकी विषय जरूर नहीं, आपको नंबर अच्छे लाना है, वो नंबर लिख लेना है, और या फिर जो भी एग्जाम देना चाहते हो है ना, तो जब इसको करना है तो क्या करना है, एंड ऑफ द रिजल्ट, मतलब हमें प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करना, हमें प्रोसेस इन द सेंस कि मैं जैसे यहाँ से और मार्केट गया तो मुझे क्या क्या मिला वो मुझे नहीं, मैं मार्केट पहुंच गया, समझ पा रहे, वो मुझे वो रिजल्ट देख के
और पानी पी लेना। जैसे कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ हो, तो 50,000 रुपए मुझे दे के पानी पी ले। और 50,000 रुपए कैसे कैसे कमाए हो नहीं, और बाद में आप बताइए। समझ में आया? ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जाने अनजाने में हम कई चीजें ऐसा बोल देते तो हमें नहीं बोलना चाहिए, या निगेटिव चीजें बोलते रहते हैं, सबसे निगेटिव चीजें बोलते। तो निगेटिव चीजें बोलते थे, लेकिन मैंने बोला ना कि जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, उस शब्दों को पकड़ता हूँ। सपोज गलती से कोई निगेटिव वर्ड निकल गया, तो अब क्या करें? तो उसको बोल देना है रिमूव, कैंसिल, डिलीट, बस। तो वो जो चीज जाने वाली थी ऊपर तक, और वही चीज आपकी जिंदगी में फिर इफेक्ट डालती किसी न किसी को। आपको कई बार नहीं होता है आपकी जिंदगी में, यार क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैंने तो उसका क्या बिगाड़ा? अभी तक मैं बता दूं, मेरे साथ हो, आपके साथ हो, जो भी हमारी जिंदगी में छोटी से छोटी भी घटना हो रही, उसके जिम्मेदार न ये न मैं न कोई, आपको तो मैं को तो आज के बाद किसी को ब्लेम मत करना, कहीं न कहीं। अभी हम इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ, साबित कर दूंगा कि चीजें काम कैसे करती है। अभी तक क्या होता है, हम उस चीज से बचने के लिए हम कहीं, अरे नहीं उसने मेरा पैसा खा के भाग गया, उसने मेरे को धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, इस टाइप की चीजें है ना। कहीं ना कहीं वो मेरे साथ ही क्यों किया? एक डॉक्टर मांगा तो उसको जाके पूरे पैसे दे दिए, एक पेट्रोल पंप वाला उससे तो नहीं किया कुछ भी, उसको तो पूरे पैसे दिए। मेरे साथ ही बार्गेनिंग क्यों कर रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा? इसका मतलब प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मेरे में। तो सारी गलतियां ना हम क्या करते हैं कि हम दूसरों पे गलती थोप के, और हमारी जो ऊर्जा रहती, जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, हम कुछ कर सकते थे लाइफ में बड़ा, हम सारी ऊर्जा मतलब खत्म, व्यस्त कर देते, स्पेंड कर देते, खर्च कर देते। अब कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। कई बार देखा होगा कि कोई किसी को बोल देता है और उस दिन में इतना ले लेता है, किसी को नहीं बोलता, लेकिन वो कुछ कर देता सारा, होता है कि लेकिन वो 10 जगह बताएगा ना, तो कई लोग सही बात है, सही बात। जितने सही बोलेंगे उतने टेंशन फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, अरे यार वो ऐसा किया, ऐसे तो सही बात है, बस। तो वो जो मैं कुछ उखाड़ सकता था, कुछ कर सकता था, वो सही से बोला तो मैं टेंशन फ्री हो गया। यानी मैं उस चीज को बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर पाऊँ। समझ रहे है ना? तो पहली बात तो ये चीजें किसी को बोलना नहीं चाहिए। अगर बोल दी, गलती से अगर निकल आए, तो क्या करना है? रिमूव, कैंसिल, या डिलीट, जो भी हो। तो उससे क्या होगा कि जो आपके वर्ड है ना, जैसे कोई चीज हमारे सवाल भी गलत होते तो हम ऐसा ही कुछ गलती होते तो कुछ रहता ना रिमूव करने के लिए, तो आपके शब्द को रिमूव करने के लिए अब तक पता नहीं था। ऐसी कई चीजें हमने ब्रह्मांड में भेज चुके हैं, और वही हमारी जिंदगी में एक बॉल, अब मैं उसको दीवार में ऐसे फेंकूं, वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो मेरे शब्द जो निकल गए, तो वो मेरी जिंदगी में इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी, वापस आएगी कि नहीं आएंगे? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो समझ लो इसका साइंस। अगर साइंस अच्छे से तुम्हारे दिमाग में अगर इसको समझ लेना, बॉल का उदाहरण याद रखो, अगर बॉल ऐसे फेंकोगे दीवार में, तो आके वापस आएगी तुम्हारे पास। तो जो शब्द निकल गए, तो अच्छे शब्द निकले तो वापस आएंगे, तो अच्छी चीजें होंगी। लेकिन कई बार सबके साथ होता है, निकल जाते शब्द जाने अनजाने में, या कई बार गुस्से में, तो उसको क्या बोल दो मन में। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वहाँ पे नहीं कैंसिल, अब ये नहीं क्या गुस्से में किसी को बोले कैंसिल, तो सारा मजाक बन जाए तुम्हारा, उसको बाद में कैंसिल। तो आपका जो शब्द है ना, आपकी जो जिंदगी में जो चीज होने वाली थी, मेरी याद है मैंने एक चक्र बताया था। हाँ बस। तो जब तुम्हें पता है कि वो जो चक्र है, एक दिन दुख, एक दिन सुख, एक दिन पैसे अचानक जाएंगे, है ना? तो जब मुझे पता है, तो क्या मैं दुखी होऊंगा? मुझे मान लो कल पता हो कि कल मुझे खाना नहीं मिलेगा, आपको पता हो जाए कि मम्मी पापा जाने वाले हैं, खाना कोई बनाने वाले हैं, तो मुझे होटल में खाना खुद ही बनाऊंगा, तो आप तैयार नहीं रहोगे? क्या आप किसको ब्लेम करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप तैयार हो गए। लेकिन अचानक वो चीज अचानक हो जाए, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
होगा कि नहीं? तो जब मुझे मालूम कि मेरी जिंदगी का जो चक्र है, एक दिन दुख वाला, एक दिन सुखी वाला, एक दिन ऐसा, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है, इसलिए कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। तो जब आपको पता है तो आप उसके लिए तैयार रहो, तुम तैयार हो। जब उस चीज के लिए तुम तैयार हो तो उसके लिए क्या करते हो? कैंसिल कैंसिल, दैट्स इट। अगर कोई भी शब्द ऐसा निकलता है किसी के लिए, है ना, या मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए, कैंसिल कैंसिल, डिलीट डिलीट, रिमूव। उससे क्या होगा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं, हम जो भी चीज बोलेंगे वही हमारी जिंदगी में इफेक्ट डालेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा ही आएगा। इसीलिए देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं ना, ज्यादा बात नहीं करते। देखो कितने भी अपन जैसे लोग जहाँ पे बैठ गए, चौराहे पे खड़े हो गए, तो पूरा उसके जन्म कुंडली निकालते हैं, पूर्वजों को निकालते हैं। वो ज्यादा बात नहीं, क्योंकि वो साइंस को जानते हैं, इसीलिए वो अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं, सोचते हैं। हम देखा होगा आप लोगों ने, कई बार क्या होता है कि हम ना ऐसी ऐसी बातें करते रहेगा, बहुत मजा आता है। और जैसे जाएंगे कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, या कुछ अपना जिसमें मैं कुछ ग्रोथ कर सकता हूँ, पढ़ाई करूंगा, किसी चीज की तैयारी करूंगा, मन बोल रहा है इससे दुख में लगा, कल से कर लूंगा, नींद आने लगी। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा कि आपने अभी तक इस दिमाग को दिया क्या है? रोज फालतू की बातें कर, तो जैसे वो वही तो आपको गिफ्ट रिटर्न में मिल रहा है। दिमाग की कोई गलती तो नहीं, वो आपको वो दे रहा है जिसमें आपको मजा आ रहा है। जो आप रोज जो बातें करते हैं, आप उसमें आप कभी कभी अपने दुख को भी रोज रोज बता दो, उसमें भी आपको आनंद आता है। अगर वो दुख ना बताओ तो दिन आप, मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको क्या करना, अगर मान लो गलती से कोई चीज अगर निगेटिव वर्ड निकल रहे, तो आपको वहां पे क्या करना है? डिलीट, बस दैट्स। वो सब तो वहां जा ही नहीं पाएगा, तो आपकी जिंदगी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रोज मॉर्निंग में आपको पता है इतनी जल्दी नहीं होगा, बट मैं प्रैक्टिस करना है इसकी, तब जाके आपका माइंड उस लेवल का, जब जाके अब ये बताओ, आपने बोला कि आपने सेशन ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब दिन भर निगेटिव बातें करते, दिन भर फालतू की बातें, जिनमें कोई सेंस नहीं, कहाँ से काम करें? सारा खेल किसका? एनर्जी का। अब आपकी एनर्जी हमेशा निगेटिव, उसको तो निगेटिव, एक प्लस एनर्जी दो टाइप की होती है, एक प्लस एक माइनस, एक अच्छी एक बुरी, ये हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी दो एनर्जी है, एक अच्छी वाली एक बुरी वाली, है ना। अब वहां पे ये काम कैसे करते हैं? अगर मान लो अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन, आपके जो 4 एरियाज होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। एक होता है SCRM, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी, ठीक है, 4 चीज। अगर इन 4 चीजों कोई एक चीज भी आपकी जिंदगी में इफेक्ट डाल रही है, वो निगेटिव, तो आप कहीं पे भी जाओगे निगेटिव चीज आपको इफेक्ट डालेगी। लेकिन अगर आपकी 4 चीजें अच्छी, तो आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, आपके साथ अच्छी चीजें ही होंगी, क्योंकि आपके 4 एरियाज अच्छे हैं। आप कहीं जाते हो, 2 या 3 दोस्त, 4 दोस्त कहीं जाते हो, एक के साथ अचानक कुछ बुरा हो जाता है, और 3 के साथ इसको क्या हुआ, अचानक क्यों पड़ा, बाकी क्यों नहीं? या फिर किसी के साथ अचानक उसको कुछ मिल गया और 3 को कुछ नहीं मिला, ये अचानक नहीं हुआ। सारा खेल एनर्जी का है, और मजे की बात है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एनर्जी का सिर्फ रूप बदलता है, एक रूप से दूसरा रूप, साइंस में पढ़ा होगा आप लोग, ठीक है। तो ये इसके बाद कैंसर, तो ये लिख देता हूँ। डिलीट ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर कोई निगेटिव वर्ड आपके मुंह से निकल जाता है, तो आपको ये बोलना है। चौथा मेरी हेल्प भी राइट। अब देखो, अब इसको समझो, अब क्या होगा। और एग्जाम्पल ऐसा होता है, ध्यान से समझना, है ना। अब आप ये पूरा दिन भर का रूटीन बता रहा हूँ आप, हाँ, ये पूरा दिन भर का, ये चीज आप फिर एक बार इसका रिव्यू करें, सोच कैसे। देखो अभी क्या हुआ, डिलीट क्या हुआ कि आपके मुंह से कोई निगेटिव वर्ड निकल गया, है ना, तो उसके लिए क्या करना है, डिलीट, कैंसिल, रिमूव, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा हुआ जिसका उल्टा, कि आपकी कोई गलती नहीं,
आपके बॉस ने आके बिना मतलब के आपको डांट दिया, आपके मम्मी पापा ने आपको बिल्कुल बिना मतलब कोई वजह नहीं, कभी कभी वजह होती है, आपको गुस्सा आएगा गुस्सा, है ना। या फिर आपके टीचर जो पढ़ने वाले बच्चे स्कूल गए, बिना मतलब के टीचर ने बोल दी, या चलो मतलब से भी बोला पर गुस्सा तो आता है, कोई भी बोलेगा तो आता ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना, मैं कहने क्या जब हमसे गलती होती है, कोई निगेटिव वर्ड निकलते किसी के लिए या अपने आप के लिए, नहीं सोचते रहते कि यार मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा निगेटिव, तो उसको क्या करना है, डिलीट कैंसिल ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई फालतू की चीजें बोल देता है, आपका बॉस, आपके मैडम, आपके मम्मी पापा, अब आपका पारा वहां पे गर्म है, आपका क्या, अब वहां पे क्या होगा, अब मुझे बताओ, आपकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल पे जाएगी, लो हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो आपके साथ हर जगह पे एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती प्लस, एक होती माइनस, होती कि नहीं होती है ना। तो जब एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो जब कहीं पे जाओगे तो आपको किस टाइप के लोग मिलेंगे, जो निगेटिव लोग रहेंगे आपके साथ निगेटिव चीजें, क्योंकि आप निगेटिव, आपके अंदर निगेटिव चीजें आ गई, आपको किसी ने बोल दिया दिमाग में आपने ले लिया, तो पॉजिटिव एनर्जी तो आपकी गई। तो अब आपको क्या करना है, मान लो अगर किसी टीचर ने या घर वालों ने या बॉस ने आपके किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपको, अब मुझे पता है कि आप उसके सामने तो ऐसा नहीं बोलोगे, लेकिन जैसे इधर उधर जाए आप अकेले, तो आपको क्या बोलना, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, ऐसे करके जितना एंजॉय, उससे क्या हो जाएगा, जो एनर्जी वहां पे लो हुई थी वो पूरी ऊपर इक्वल आ, ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन कुछ चीजों के लिए बोलते ना, इतिहास किसने रचा, पागल लोगों ने। यहाँ पे ये थोड़ा सा और सा लगेगा, साला किसी ने अपनी बाजार के गया हो किसी ने हमारी बाजार के गया हो अच्छा खासा, और वहां पे हम खुश कैसे हैं, यही तो एनर्जी, और कर भी कैसे, आप और डिमोटिवेटेड फील होगा, आपकी जिंदगी में और ऐसी चीजें होंगी। अब देखो, अब उससे क्या क्या होगा, सुनना, अगर मान लो मेरी बात में बिलीव नहीं हो रहा ना, तो मैं लगता है कौन सा साइंस बता रहा हूँ, अब उससे क्या क्या इफेक्ट होगा सुनते जाना। मान लो कि आप एक बंदा है ना, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, वो कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। अब उसको क्या हुआ कि उसके बॉस ने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसके बॉस ने कुछ बोल दिया, अब बॉस है तो बॉस कभी कभी बहुत एब्यूज भी कर देते, गाली गलौज भी कर देते, ये बहुत कुछ ऐसा बोल देते, और वो बेचारा कुछ वहां पे बोल नहीं पा, समझना, मैं जो साइंस बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ये तुम्हारे सबके समझ में, तुम्हारे मम्मी पापा कई बार कैसे घर पे आके रिएक्ट करते हैं, समझना। अब मान लो कि वहां पे वो पर्सन जो था कंपनी में या कहीं पे भी ऑफिस में जॉब कर रहा, और दिन उसके बॉस ने कुछ बोल दिया, या उसके और ऊपर वाले ने, है ना, जो उसके ऊपर वाले मतलब जो उसके ऊपर रहते हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, या फिर कलीग्स ने बोल दिया, जो उनका सीनियर होता है उन्होंने बोला, सीनियर को भी कई बार नहीं बोल पाते, हाँ जो अपने वाले हैं उनको बोल देते हैं, अब वो नहीं बोल पा, अब वो क्या करेगा, मान लो उनके बॉस ने कुछ बोल दिया, अब वो बॉस को जवाब नहीं दे पाया, अब वो आएगा घर पे, है ना, घर पे आएगा, जब मिसेस आएगी पानी वानी दे, चाय वानी, फालतू में उस पर लग जाएगा, जबकि उसकी तो कोई गलती नहीं, वाइफ की कोई गलती नहीं, उसको तो बेचारे को पता भी नहीं, उसको तो पता भी नहीं कि इसका मूड क्यों खराब है ना। अब क्या होगा कि अब वाइफ को फालतू में गाली गलौज या फिर कुछ ना कुछ चिल्लाने लगेगा। देखो एक चीज याद रखना, जो चीज मैं तुम्हें दूंगा ना, अगर तुम मुझे नहीं बोल पा रहे हो तो तुम भी कहीं ना कहीं दोगे, देना ही पड़ेगा, समझना, है ना। अब हो क्या रहा, अब बंदे को वहां से मिला, बॉस को तो दे नहीं पाया, वो क्या करेगा, अपनी वाइफ को देगा, बच्चों को देगा, मैं मान के चलता हूँ वाइफ को दे दिया, है ना, वाइफ को पानी वानी फालतू में चिल्ला नहीं। अब वाइफ को पति, और अपने इंडिया में पति कौन होता है, परमेश्वर होता है ना? कुछ भी करे पति परमेश्वर, 7 जन्मों का रिश्ता है ना, कुछ भी नहीं बोलो। अब वो क्या करेगी, पत्नी जो है ना, वो बच्चा 4-5 साल का रहेगा, मम्मी 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 मम्मी, वो 2-3 धप्पड़ उसको दे देगी, बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो पति को तो दे नहीं सकती, परमेश्वर 7 जन्मों का रिश्ता है,
बच्चे को 2-3 दे दी। बच्चा तो रोज ही आता था किचन में, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी ने दे दिया अपन दूसरा ही ले। अब वो ना बच्चा रोज मारते रोज मेरे को अब पति को कुछ नहीं बोले, गुस्सा उसमें है, लेकिन वो बच्चे को रोज मेरे को परेशान करता है, रोज ऐसे पति को कुछ नहीं बोलेगी। वो बच्चा 5-6 साल का, अब वो क्या करेगा पता है? अब वो बच्चा क्या करेगा? उसको पता है मम्मी को तो हाथ उठा नहीं सकता है ना, तो उसके यहाँ पे एक कुत्ता आता है, वो बेचारा बैठा रहता है गेट पास बैठा रहता है, वो इतनी बड़ी छड़ी लेगा उसको पीटने लगेगा। अब उसके बाद कुत्ता को वो बच्चा मार सकता है, उसको पता है इतना ऑथोरिटी उसको मिलेगी, इतना अधिकार तो है वो कुत्ते को छड़ी से पीटेगा। अब आगे सुनो क्या होगा। अब कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता कैसे बैठे? कुत्ता बच्चे को कुछ नहीं करेगा, उसको पता है ये मेरा छोटा मालिक है, उसको पता है कि ये जो आइटम है छोटा वाला ये मेरा छोटा मालिक है ना। अब वो कुत्ता वहां से चिल्लाते हुए भागेगा, और जो दूसरा आइटम कोई मिल जाएगा रास्ते में साला उसको काट देगा। अब सोचो बॉस से कहानी स्टार्ट हुई थी और कहां से कहां तक जा अत्याचार। समझ रहे हो? अब यही होता है जिंदगी में सबके, होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? यही होता है ना कहानी। तो अब इन चीजों से इसीलिए देखो कुत्ता आता अचानक कोई आदमी जा रहा होता काट देता है। इतने दिन कुत्ते ने किसी को नहीं काटा। अभी एक दिन पिछले साल की बात है, एक अंकल यहाँ से निकलते हैं, कुत्ता कभी नहीं काटा है, पता नहीं उस दिन उसको कैसे काट दिया। सही बता, काट ही दिया भाई, ऐसा नहीं काट ही दिया उसको। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो ये चीजें ऐसा काम करती है। तो अगर मान लो आपके बॉस कोई चीज में इसको बताना चाहते कि क्या होता है, अब वो एनर्जी क्या थी? वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी भर चुकी थी, अब कहीं ना कहीं उसको निकालना है। तो आपको क्या करना, अगर आज के बाद कोई आपको कुछ बोल दे है ना, तो वहां पे मुझे पता है लेकिन हमें तो बड़ा हमें बहुत पैसा कमाना है, तो हमें अपनी एनर्जी को क्या करना, हाई लेवल पे करना। तो मुझे अगर किसी ने बोल दिया तो मेरे बॉस ने चिल्ला दिया, आप उनके सामने तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इधर उधर जाए दिमाग, जैसे अपन को कहीं पे खाली जगह मिले या कुछ भी ऐसा, वहां पे मुझे क्या करना, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, जैसे ऐसे 3-4 बार अपने आप से बोलोगे एकदम पूरा एक्शन के साथ, इतनी एनर्जी फिर आ जाएगी आपके। कोई टेंशन ही नहीं। देखो ये गलत एनर्जी से गलत चीज कितनी सारी इफेक्ट पे परिवार में भी कल है, वही सब कुछ हुआ कितनी, और बेचारा जो जिसको कुत्ता काटा उसकी कोई गलती भी नहीं थी, तभी क्या करे बेचारा, उसको भी लगी हुई थी, उसको भी किसी को देना जब जाके ठंडक मिलेगी। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। समझ में आया? इसके बाद है आपका एक टेक्निक है, अभी लिखना मत इसको। अब इसको क्या करना, ये ऐसी टेक्निक है ना, इससे तुम जितने भी अंदर तुम्हारी निगेटिव चीजें हैं सब बाहर इससे क्लीन कर सकते। एक बात। दूसरी बात, इससे अच्छे लोगों की बीमारी आपके घर में, अगर मम्मी पापा किसी चीज से परेशान है ना, आप उनके लिए कर सकते हो। आपकी बिजनेस आपका नहीं बढ़ रहा, आपका बॉस आपको हमेशा चिल्लाते रहता है, आपको इनकम के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने मम्मी पापा की तबीयत के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जिसके लिए भी आप ये, मैं इसको बताता हूँ, इस टेक्निक का नाम है होओपोनो। ठीक है, अभी इसका मैं थोड़ी सी साइंस बताता हूँ, काम कैसे करते। देखो याद है मैंने कई बार एक कहानी बताता था कि एक डॉक्टर था और एक हॉस्पिटल था, मेंटल हॉस्पिटल, और वहाँ पे कई पेशेंट ऐसे थे जो दूसरों को मेंटल थे और वो अपने आप को हार्म करते थे, नुकसान पहुंचाते थे और लोगों को मतलब एक दूसरों को मारते पीटते थे।
और फिर एक डॉक्टर ने बिना उनको देखे और 6 महीने के अंदर उनको ठीक कर दिया था, बिना उनको देखे, बिना वहां पे गए, और हॉस्पिटल ही बंद हो गए। तो सच बात है। ये टेक्निक है हवाई प्रार्थना, एक तरह से मेडिटेशन, ये टेक्निक बोल सकते हैं। जो प्रार्थना हवाई प्रार्थना है। और यह हुआ क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसका यूज कैसे करें। यह हुआ क्या था कि वहां पे कितने पेशेंट थे, वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ह्यूलेन, डॉक्टर का नाम था। तो उनको वो मनो जो बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं ना, उसके बारे में रिसर्च करते थे। तो उनको ये काम दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने टेबल पे वो जितने भी वो पेशेंट थे मेंटल वाले, वो सबकी फाइल मंगवाया अपने टेबल पे। और इसके बाद पता क्या करें, वो सबके लिए यही वाली प्रार्थना करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। और इसके बाद बिना उनको देखे 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक कर दो, हॉस्पिटल ही बंद। अब सोचिए इस प्रार्थना में कितनी बड़ी एक तरह से प्रार्थना है, इतनी बड़ी शक्ति है। इससे तुम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपनी मनचाही जॉब पा सकते हो, अपने मनचाहे नंबर पा सकते हो 10वीं 12वीं में। बस इसको दिल में, इस पे विश्वास करना है। अपने मम्मी पापा की अगर तबीयत है, कोई घुटने में दर्द है, यहाँ तक कि एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, इस प्रार्थना के द्वारा इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। कईयों की इसमें से ब्रेकअप होके, कईयों लड़कियों को, एक बंदा था जो कहानी बता रहा हूँ, उसने इसी टेक्निक का वो करके सारा 1 महीने में लड़की बदल देता है, और दूसरी उसकी जिंदगी में आ जाती, इतनी सारी गर्लफ्रेंड बना दिया। को करने के लिए सबसे अच्छा अमेजिंग रिजल्ट इसका पाना है। देखो इसको कैसे करना है, सुबह उठ के, हालांकि इसका कोई टाइम नहीं, कोई जगह नहीं है, कहीं पे बाथरूम में भी गया ना, वहाँ पे भी समझ है, वहाँ पे बैठे वहाँ पे बोल सकते हो, खाली कहीं पे भी। कोई इसका ये नहीं है कि नहीं मुझे रात के बोलना, कि दिन के बोलना, कि दोपहर के बोलना, कि सुबह बोलना है। कभी भी एनी टाइम कभी भी बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो आपने, देखो इसका थोड़ा सा और एक चीज बताओ, अगर मान लो आपको वो लड़की जिसको पसंद है वो आपको पसंद नहीं करती, तो प्रॉब्लम लड़की में नहीं, प्रॉब्लम आप में। आपकी जो एनर्जी है ना और उसकी जो एनर्जी मैचिंग नहीं होती। तो पहले जब हम ये चीज करते हैं ना, तो ये लड़की का कुछ नहीं क्या होता है, समझना। मैं इसको क्या बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप, मैंने मंदिर का जिक्र किया, जब आप मंदिर जाते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पता नहीं एक अच्छा सा फील होता है, मतलब मजा आ गया होता है। या कहीं पे भगवत गीता हो रही हो, कहीं ओम चैंट हो रहा हो, ऑटोमेटिक आपको मन जाता, अच्छा लग रहा होता। इससे क्या, आपके अंदर जो निगेटिव चीजें है ना, वो बाहर हो रही, निगेटिव चीजें बाहर जा रही, इससे निगेटिव चीज इतनी ऊर्जा वो सब बाहर जा रही। तो देखो जब अगर मैं इसके पास जाऊँ, ये भले कितना भी निगेटिव अंदर से भरा हो, लेकिन मैं इसके पास जाऊँ ना, तो यार मेरी जो ऊर्जा है वो इससे इफेक्ट हो रही, इससे इफेक्टेड हो रही, समझ रहे हो। तो मेरे कारण ये अच्छा बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए तो कहने का मतलब कि इससे आपके अंदर जितनी भी निगेटिव चीजें वो बाहर हो रही। तो जब आप बाहर, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, आई एम श्योर बता रहा हूँ कि बंदा ना आपकी प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि आपके अंदर निगेटिव चीजें हैं। तो आप जो भी शब्द बोलोगे वो सीधे डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, हम यूनिवर्स शब्दों को पकड़ना है और फिर उसको तथास्तु करना है। तो आप जिसके लिए प्रार्थना करो ऑटोमेटिक, और ये काम करता है साइंस, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, साइंस काम करता है। तो आपको करना क्या है, मान लो कि आप पैसे के लिए करना, पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, डियर मनी, वहां से डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, और मनी को ना आपको देखना है, पैसे, है ना। कोई अगर मान लो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई,
शादी का एंड ऑफ द रिजल्ट याद रखना, एंड ऑफ द रिजल्ट देखना है कि मेरी शादी हो चुकी है, वो लड़की का चेहरा नहीं है तो गूगल से देख लो, और उसके माय लाइफ पार्टनर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 शब्द इतने बार 108 बार आप लोगों ने देखा होगा तो माला जपते हैं अपने 108 बार बड़े बड़े उसमें दिया ग्रंथों में, है ना। अगर इतना टाइम नहीं आपके पास तो 11 बार कर लो, 21 बार। ऐसा बोला जाता है कि जब हम 21 बार कोई चीज रिपीट करते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। पर वो तो अगर इसका अमेजिंग बेहतरीन आश्चर्यजनक रिजल्ट पाना तो कम से कम 108 बार। और यार इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, एक दिन में 108 बार। और मैं तो बोलता हूँ जब भी तुम्हें टाइम मिले, वो जो लड़की की बात बताया ना 500 बार करता, बस यही कर, जब भी उसको फ्री टाइम मिले, बस फ्री है, बस मनी के ऊपर कि आप जॉब करते हैं, आपकी पगार है मान लो 20,000, आपको लगता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए 3-4 महीने का 25,000, तो 25,000 को देखना है कि मुझे मिल रहा है। और इस पर डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, पूरे इमोशंस के साथ। समझ में आ रहा है ये क्या है? इससे क्या होता है ना कि जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव चीज है, वो सब चली जाती है, प्योर क्लीन होती है। आप जो भी आप बोलोगे और लिखोगे वो सीधे प्रमाण क्या करता है? ये इतनी इफेक्टिव चीज है ना कि कोई भी एरिया ना 4 एरिया, करियर, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, करके देखो, ज्यादा नहीं 30 दिन करके देखो, फिर इसका रिजल्ट बता। दूसरों के लिए करो ना, दूसरों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मी, हाँ मैं उसी में, मेरी मम्मी है फॉर एग्जाम्पल, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है ना कि मैं अपने लिए करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा। क्योंकि देखो कभी कभी हम खुद निगेटिव चीजों से भरे होते हैं। तो एक बात बताओ, मेरे पास जो होगा वही मैं इसको दूंगा। आज मैं बताऊं कि मेरे पास अगर 10,000 रुपए नहीं है तो मैं आज इसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास खुद नहीं तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा नहीं। तो आपको कैसे करना, जैसे आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, चाहे ऐसा कुछ नहीं कि क्रम से बोलना, आई एम सॉरी बोल सकते हो, प्लीज फॉरगिव मी, ऊपर नीचे हो सकता है। जब ये बोल दो, हर बार क्या बोलना, मम्मी, फिर इसके बाद आप मम्मी के लिए मम्मी बोल दो, पापा बोल दो, मम्मी बोलो, और फिर इसके बाद मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसे करके बस बोलना है उनको देख के। हाँ तो मैं यही करना है आपको कि सबसे पहले अपने आप को कि आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। वही चीज को रिपीट कर करके मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी मम्मी, ऐसा करके। फिर इसके बाद जब ये कर लो तो सिर्फ मम्मी बस बोलो, और फिर ये सारी चीजें, यानी मम्मी को ऐसा देखना है अपने पे कि मम्मी ठीक हो गए, और फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम सॉरी। आप लोग को पता लगे वो पहली बार सुन रहे हो तो वो सारा खेल है बिलीव कर लोगे तो चमत्कार, नहीं है तो कोई कुछ नहीं होने, ठीक है। और इससे ना क्या नहीं होगा दुनिया, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, मेहनत हाथ पैर चलाने में विश्वास कर रहे हैं, ये सारा माइंड का खेल है। आपका अगर ये सबकॉन्शियस माइंड पर इस चीज को पकड़ लिया तो देखना कैसे काम, वो तो 30 दिन करके देखना, 30 दिन का टास्क रखो। 30 दिन के टास्क में ना, जैसे मैंने बोला कि किसी को अनाउंस नहीं करो, अगर वक्त बॉस ने किसने अनशट आपको वक्त दिया, जवाब नहीं देना, क्योंकि आज एक चीज आपको ये पता चल गई कि मेरे साथ जो भी हो रहा, मैंने जो अभी तक दिया है उसी को मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? 30 दिन का चैलेंज लेते हैं तो इसमें क्या होना, आप करके रहना जैसे वो बंदा जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पे लो हो गई, आपको क्या बराबर में रखना,
हाँ नहीं लिखा ये आपको ये 5 पॉइंट है ना। ये सारी चीजों को आपको रोज करना है अगर कोई जिंदगी में बदलाव चाहिए। ये रोज आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन बना लेना। बस ये जब भी बैठे हो पैसे के लिए अच्छी लड़की से शादी करना उसके लिए कर सकते हो, अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस रन करना है तो बिजनेस को आप देख लिया है ना, आपने देख लिया और उसके लिए बोलना सॉरी प्लीज थैंक यू आई लव यू। अब इससे होता क्या है कि मैं दुख प्रकट करता हूँ कि मैं अभी तक ये बिजनेस को कर नहीं पाया, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मुझे, प्लीज माफ कर दो, थैंक यू धन्यवाद आपने मुझे माफ कर दिया, ठीक है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और किसी चीज से आप प्यार करोगे तो वो चीज ब्रह्मांड क्या होगी, ब्रह्मांड ये दुनिया का है प्यार की तरह। तो जब किसी चीज से प्यार करोगे तो चीज तो आएगी आपकी जिंदगी। अब देखो एक चीज और लोगों के मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर आपने जो बोला ये तो काम ही नहीं किया, जो हमारी जिंदगी में जो कभी कभी था लड़के के मन में कभी कभी जो देख भी लेती अब तो देखना भी बंद कर, देखना भी बंद कर दी। इससे पता क्या होता है कि वो जो आपकी लाइफ में ना इससे भी कहीं अच्छी मिलने वाली है, ये मिलने वाला है, वो आपकी लाइफ नहीं, वो आज नहीं तो कल तो मिलाद मार देती, वो अच्छा ही अभी चलेगी। समझ में आया? तो वहाँ टेंशन नहीं लेना, अच्छा हुआ कि सारा ज्यादा दुख नहीं दी तो अच्छा की प्रार्थना अभी मैंने कर दिया, अभी जिंदगी से चली बाद में अगर और लंबा रिश्ता खिस्ता बीच में जाते तो फिर कहीं नहीं होती। तो अगर कोई आपकी देखो एक चीज और भी होगा आपकी जिंदगी कि आपके ना कई बेस्ट फ्रेंड होंगे जो अभी तक जिनको मानते आए, वो हो सकता है कि अभी आपको लात मार के जाए, वहाँ घबराना मेरी जिंदगी में नए दोस्त तैयार हो रहे हैं, ये जगह छोड़कर तभी तो वहाँ दूसरी जगह पाओगे ना, वो तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। समझ में आ रहा? उसके बाद नए दोस्त आपकी जिंदगी में आते जो आपको जिंदगी भर आपका साथ देता है, उसके लिए तैयार रहना। अगर ये कर रहे हो ना तो इससे कई आपको लगेगा कि निगेटिव चीजें हो रही, निगेटिव नहीं हो रही। अब आप छन्ना अच्छा वाला पानी वो निकल रहा कचरा छनते जा रहे और वो कचरा छन्ना जिससे बेइंतहा आप प्यार करते थे, आपको लगता था इसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं, वही आपको लात मारेगा। और अच्छा ये है पता चलेगा बाद में भी वो मारते ऐसा नहीं, अभी क्यों मारते हैं मतलब बाद में। तो ये सारी चीजें करो तो आपकी लाइफ में ये भी उतार चढ़ाव देखना स्टार्ट, और जैसे ही वो खुश होगा क्या आई एम हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तीसरी चौथी चीज जब ये चीज करोगे ना तो आपको कई बार रोना है, हमें बताना आसान, कई बार जब ये चीज करोगे ना और वो चीज को देखोगे आपको रोना है, आपके पता नहीं आपके शरीर में कुछ एक्टिविटी होगी, घबराना मत, समझ जाना कि अब ये काम करना है। जब आप अकेले में करोगे ना आई एम सॉरी हो किसी को याद करके किया तो आपके आंख से आंसू भी निकले, एकदम से आपको घबराहट होने लगी, डर सा है, और वहाँ पे घबराना मत, इसको ऐसे छोटी मोटी प्रार्थना में समझ कई लोगों की अच्छे 4-5 2-3 महीने को जॉब मिल गई, बिजनेस खड़ा कर दी, अगर इसको इंप्लीमेंट करी ऐसी प्रार्थना तो इसको किसी भी फील्ड में, मनी के फील्ड में, पैसे के फील्ड में, रोजगार के फील्ड में, शादी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इससे होता कुछ नहीं, आपके अंदर जो निगेटिव चीजें है ना वो सब चली जाती है। देखो जब आपके अंदर कोई निगेटिव चीजें रह नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव रहो, आप कोई भी बिजनेस करना हेल्थ पे, करियर पे, रिलेशनशिप, मनी। आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा सुनना आपको बताओ, देखो 4 दिशा में 4 चीजें लेके ही क्यों चला, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी। आपने देखा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 चीजें होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। इसी प्रकार अगर ये 4 जो चीजें, अगर एक चीज आपकी लाइफ में अगर इफेक्ट डाले ना, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका करियर कितना अच्छा भी चल रहा हो, रिलेशनशिप भी अच्छा हो, मनी भी अच्छा पैसा आ रहा हो, लेकिन हेल्थ ही अच्छी है तो क्या
चला तो लोग बहुत अच्छी टीम है आपकी, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ से प्रॉब्लम क्या सही है। अगर मान लो सपोज हम ऐसा मानते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी, करियर ही ठीक है, हेल्थ भी अच्छा, रिलेशनशिप भी अच्छा है, मनी भी आ रही है, लेकिन जो करियर का जो ग्रोथ, मनी तो आ रही है ठीक है, लेकिन जो करियर में जैसा ग्रोथ चाहिए वो नहीं चल रहा, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, तलवार लटकी हुई है हमेशा, तो उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे है ना। समय मारा इसी प्रकार रिलेशनशिप, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी, करियर अच्छा, मनी अच्छा, अब रिलेशनशिप अब जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो सकता है मम्मी पापा से किसी की नहीं बनती, किसी से कोई सिस्टर से नहीं बनती, आस पड़ोस वाले या मामा से अपनी नहीं बनती, ये सब रिलेशनशिप में आते हैं। अब इनसे अगर ये नहीं बन पा रहे तो आपका दिमाग हमेशा टेंशन, ये चीज भी, हेल्थ भी आपकी अच्छी, करियर भी, मनी भी, लेकिन रिलेशनशिप भी आप अकेले तन्हा रह रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब मान लो ये तीनों चीजें, मनी नहीं आ रही, हेल्थ भी अच्छी, करियर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से करियर चल रहा है सब हो रहा, पैसे ही नहीं आ रहे, समझ में आया। आज सुबह की बात है, मैं नीचे से मैं जा रहा था और सुबह 7 बजे के पहले ये जो दूध डेयरी ये खुलती नहीं वैसे है ना, पर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था, नहा तो लिया, तो क्या हुआ कि मैं जा रहा था और ये गेट आप लोगों को पता है बंद रहता है, तो मैं सोचा कि यार दूध लेने तो जाना है, तो बोले को कौन डिस्टर्ब करे, तो मैं गेट ये नीचे आप देखो ना, तो मैंने क्या किया कि स्लीपर पहना और गेट कूदने की कोशिश की, ठीक है, तो कूदा तो क्या एक पैर फंस गया, तो साला फंस गया तो पैर अनबैलेंस हो गया, तो गिर पड़ा, ये टूटने में मेरे यहाँ पे लग गया, ब्लड एकदम से बहने लगा सुबह, अरे आज की बात, अरे आज सुबह की बात है ना, ब्लड में अब साला एकदम से ज्यादा ही हो गया है ना, अब इसके बाद करो तो करो क्या है ना, लंगड़ाते हुए गया है ना, और ब्लड थोड़ा सा ज्यादा, वो हाथ के ट्रीटर पे पहना था तो ब्लड ज्यादा थोड़ा सा इधर ये हो रहा था, और दूर से देखा तो ये भी बंद, दूर डेयरी भी बंद है ना, वापस आ गया, ब्लड ज्यादा ही होने लगा। आपने देखा है सारी चीजें जो मैंने बताया, ब्लड देखा, मैंने गिरा वो भी देखा कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं। इसका मतलब देखो आप यहाँ पे बैठे हो और आप सारी चीजें जो मैं बताया वो देखी, इसका मतलब हम समझ गए कि सारा खेल एनर्जी का है, इसके लिए सब देख रहे हो तो किसका क्या हो रहा सब कुछ देखा कि नहीं देखा, गेट पे मैं चढ़ा हूँ, कैसे गिरा हूँगा, मैंने वो कैप्री कैसे पहना, सबने देखा, जो मेरे को पहले देखे वो देखे होंगे, जो नहीं तो वो समझ गए होंगे कि ऐसी कैप्री है, सब देख लिया, ब्लड भी देख लिया, सब देखा कि नहीं देखा। अब इसका मतलब मानते हो ना, ये एनर्जी सब जगह है, सारा यहाँ पे बैठो, एनर्जी आपने सब देख लिया है ना, इसका मतलब आप बिलीव करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही तो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब सारा खेल एनर्जी का, ठीक है, जितना बिलीव कर लोगे आपकी जिंदगी में उतना ही जल्दी रिजल्ट लाने वाला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये हम सारी चीजों पे पढ़ेंगे, तो 5 चीजों पे सबसे पहले क्या, एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। 10 चीजों के लिए धन्यवाद, अपने टीचर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, आज समोसा बहुत अच्छा खाने मिला उसके लिए, क्योंकि जितनी चीजों के लिए आप अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद होगे ना, जो आपकी इंसान वो जिंदगी में आपको उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मिलने वाली है। कोई चीज आपकी छोटी चीज, रास्ते पे जा रहा हूँ, आज तक उस रास्ते को आपने ठीक भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन रास्ते में पानी भर जाता है, इसलिए जिस रास्ते पे जाते ना उसको भी ठीक नहीं होगा, जिस दिन पानी भर जाता है या काम चलता है रास्ते में, अभी आपने बताया वो कितनी प्रॉब्लम, लेकिन जब वो रास्ता सही था साला आज तक कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलते, जब उस रास्ते ने कितना तुम्हें सहा, गाड़ी निकाले, ये निकाले, सब कुछ किया, लेकिन उस रास्ते को कभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस रास्ते ने आप 2 दिन के लिए तुम्हें सारा अटका दिया, तुम्हारा पेट बच गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए दिमाग खराब हो, दिमाग खराब हो, और जो उसका सेकंड रास्ता सोचो वो रास्ता
लोगों को आने जाने देता है, आज तक कभी आज से कुछ माना कुछ नहीं माना। अब 2 मिनट वो आज उसके मॉडिफाई हो रहा एक तरह से, काम उसका चल रहा है। तो आपकी जिंदगी में कितना उथल पुथल हो गया। आप टाइम से, आप यहाँ टाइम से नहीं आ पा रहे, और कई लोग टाइम से ड्यूटी न कर पाए हों, टाइम से बाजार न जा पाए होंगे, ना कुछ। लेकिन जब वो रास्ता सही था, किसी ने उसको थैंक यू नहीं बोला। इस क्लियर अबाउट इट। वो पेड़ जो दिखता है उसको आज तक आपने थैंक यू नहीं बोला। आपको लगता है सर क्या बता रहे हो? नहीं भाई, नेचर, जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ोगे, नेचर को धन्यवाद नहीं कहोगे, तब तक आप, अभी गर्मी आने वाली, अच्छी धूप हो, आप छांव की तलाश करते हो, कभी उस पेड़ को धन्यवाद नहीं बोला होगा। समझ में आया? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, जब तक आप नेचर से जुड़ोगे नहीं, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना, नेचर इन द प्रकृति। आप देखो, छोटे तो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल दिया कौन क्या नहीं, वो 2 मिनट में वैसे वैसे उनकी एनर्जी हो जाती है, क्योंकि नेचर से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे बड़े बड़े होते हैं, वो गलत है, वो सही है, वो पीला है, वो हरा है, वो गुलाबी है, ये मोती है, ये फलाना, वो ठिकाना, वो बच्चे को ना वो रह ही नहीं जाता, फिर वो नहीं ले जाता। फिर वो रिमोट कंट्रोल हमने दबा दिया तो क्वेश्चन याद करने लगा, मम्मी पापा ने रिमोट दबाया तो कॉलेज स्कूल जाने लगा। वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो सारी जिंदगी उसकी रिमोट कंट्रोल से चली। शादी हो जाएगी तो बेबी के पास रिमोट बड़ा नहीं कर सकते। नेचर से जुड़े रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। कि अगर जिंदगी में सफलता पाना है ना, तो प्रकृति, नेचर से जुड़ना पड़ेगा। और नेचर से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड। अच्छी चीजों के लिए आप इस रास्ते से निकलते हो, अच्छी बिल्डिंग देखा, आपको ऐसी बिल्डिंग आपको भी चाहिए जिंदगी, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू भगवान, आज इतना अच्छा घर मुझे दिखा। कोई गाड़ी देखते हो BMW, उसके लिए, क्योंकि आपको भी जिंदगी में ऐसी चीजें तो चाहिए। आज तक आपने उसको देखा, अरे वो बड़े लोग, तुम क्यों यार, तुम भी तो बड़े हो, तुम क्यों छोटा समझते हो? आपने छोटा समझा मतलब ऊर्जा, ठीक है अभी आपके पास नहीं है ना, लेकिन आप जब उसको फील करोगे, उसको दिल से, तो आप उनकी बराबरी में जाओगे ना। अब उनको जब बोलोगे अरे ये तो बड़े लोग हैं, जैसे आपने ये बोला, तो आप अपने आप को छोटा समझो। किसी को आपने बोला ये बड़े लोग, मतलब आप छोटे हो गए, आप बोले नहीं, हो गए छोटे। उस चीज को प्रशंसा करना है। अगर कोई चीज अच्छी दिख रही है, वो आपकी जिंदगी में, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। तो थैंक यू सो मच।